हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बिहार में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हिस्ट्री से उठाए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से लेके देखते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था। तो इसका देखिए सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल। ठीक है। हड़प्पा जो है एक क्या है, हड़प्पा एक शहर का नाम है जो सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी, आप लोग इसका सही जवाब याद रखिएगा 1526, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर इसको हम रिपीट भी करेंगे। ठीक है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था उसका नाम आप सभी को मालूम होगा, क्या नाम था। तो उसका नाम था बाबर। क्या नाम था, बाबर। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले का नाम क्या है। तो याद रखना है आप सभी को, जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो तो 1942 में लगभग हुआ था। चलिए ऑप्शन की ओर देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है 1940, 1941, 1942, 1945। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको एकदम सही जवाब देना है। तो कौन था, शाहजहां। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि 1885 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ, 1885 में। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था, आपको याद रखना है। वो दिया था, क्या नाम है यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका सही जवाब क्या, इंकलाब जिंदाबाद। बाल क्या है यहाँ पे, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद बाल गंगाधर तिलक है। उसके बाद महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो थे भगत सिंह। आपको ऑप्शन नंबर जो इसका एक करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो थे किस वंश का शासक थे, यही पूछ रहा है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है ए, यानी कि गुप्त वंश, दूसरा है मौर्य वंश, और तीसरा है क्या है, कुषाण वंश, और एक लास्ट है पाल वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर के पंजाब में हुआ था। अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
11 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा देखिए आप सभी के सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब आपको मालूम होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, और संविधान का जो निर्माता थे वो BR अम्बेडकर थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1526, 1757, उसके बाद है 1764, एक है 1857। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1757 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक याद रखना है आप सभी को, कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो है पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान और एक होता है राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले थे, याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। याद रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये गीत को लिखे थे, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को। और ये जो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये लिखे थे राष्ट्रीय गान को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। झांसी क्या है यहाँ? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा, स्तूप की बात आ गई तो यहाँ पे होना चाहिए अशोक, ठीक है। अशोक है जो सांची यानी स्तूप का निर्माण कराया, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आप सभी को मालूम होगा 26 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात कहा था, आप सभी के सामने ऑप्शन है कि सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही थे जो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। चलिए आप सभी के सामने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप सभी को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग जो है घर से बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन दिया है लोह युग, कांस्य युग, पाषाण युग, वैदिक युग। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका जवाब का मैं इंतज़ार करूंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और इस तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिए ताकि जो है आपका जीके स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।